अगर मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बड़ा मीठी बात, बड़ा अच्छी अच्छी बातें हम कहते हैं, अगर हम प्रेम न रखूं तो क्या हुआ? ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। जब पीतल में जब मारा जाए कोई चीज डंडा से, तो टन 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 की आवाज आएगी। और झांझ जो होता है, झांझ देखे हैं ना, बड़ा बड़ा होता है, झन 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 बजता है। वही झन झन की आवाज और ठन ठन की पीतल की आवाज, उसकी बस उतना ही तक, आगे कुछ नहीं। हमारे वचन में कीमत होना चाहिए, वचन में कीमत होना चाहिए। हर एक के जीवन में एक प्रभाव हो। आप चल के देखिए, परमेश्वर की वचन कितना परम अपार शक्ति है। आज इसको हम केयर नहीं किए और केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस नहीं होता क्या प्रभु हमारा बदल गया? नहीं, वो जो था वो आज भी है। हम बदल गए, हमारा वचन उसके अंदर में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, उनको क्या किए? 39 कोड़ा मारे। क्यों मारे? क्या गुनहगार थे? पापी थे? निर्दोष निष्कलंक था। 39 कोड़ा मारे। वो बड़ा भयानक, वो कोड़ा जब मारा जाता था, किल जो होता है इसमें धस जाता था, खींच के निकाल देता, मांस सही निकाल देता था। 39 कोड़ा मारे। लेकिन प्रभु हमारे लिए तुच्छ जाना गया, गाली सुना, दाढ़ी पकड़ के नोचा, तो उनके ऊपर थूका गया, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, बहुत कष्ट दिया, कष्ट दे दे करके मारे। क्यों भाई? क्या शिक्षा दिए थे हमको? आपको क्या गुनाह किया था? क्या इस पर आपने ध्यान दिया? और ऊपर से क्या कहते हैं लोग? प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, क्रूस पर अपने से क्यों नहीं उतर गए? आप सुने होंगे बहुत से मुंह से ये बात, हम भी सुना है। अरे क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते, अपने का बचा नहीं सकल तो हमें क्या बचेंगे? हमको क्या बचाएंगे? भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं, उनके वचन को क्या बोला मुंह से समझा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा था, जब आदमी मरने का समय होता है, फांसी लगाने समय होता है, तो आदमी उससे पूछा जाता है, ए तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो क्या कहता है? हाँ, मेरा एक ख्वाहिश है, मेरे भैया से मिला दीजिए, आखिरी बार मिलना चाहते हैं। कुछ खाना चाहते हो? नहीं, कुछ खाना नहीं चाहते, कुछ पीना नहीं चाहते, हमारे भैया से मिला दो, मेरे भैया से मिला दो, मेरे मम्मी से मिला दो, हमारे चचा से मिला दो, जो कोई परिवार से प्यार है उनसे मिला दो, आखिरी मिलना चाहते हैं। इस बात के बारे में सोचिए दूर तक। फांसी वाले से यही पूछता है, यही जवाब देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, ये सब क्या कर रही है नहीं जानते, ये सब को क्षमा कीजिए, इसके ऊपर दंड की आज्ञा मत लगाइए, ये नहीं जानते हैं। भाई और बहन, क्या इस वाणी को आपने सोचा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हमारे आपके गुनाहों को आपने देह पर ले लिया, वो कष्ट भोग रहा है, झेल रहा है, ये आपकी सिफारिश नहीं किया, हमको बचा लो भैया, हमको इस कष्ट से बचा लो। क्या ऐसा कहा? नहीं, उसने क्या कहा? हे पिता, अपने बाप से कहता है, वो परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, इसे क्षमा करो,
ये नहीं जानते। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये बात नहीं कर सकता था, पिता ये हजार हजार आदमी हमको मार रहे हैं, 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज दीजिए, सबको नाश कर दीजिए। क्या प्रभु यीशु मसीह को कमजोर समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह कमजोर है? कमजोर नहीं है। वो आपके लिए सारी बात को समझ लिए, बर्दाश्त कर लिए, आपके कष्ट को बर्दाश्त कर लिए, आपकी सताओं को वो सहन करता चला गया और दुख झेलता चला गया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बस यही बात निकला, पिता सब कुछ क्षमा कर, इसको पर दंड मत लगाइएगा। अगर ये दंड दे रहा, हम भी इसको दंड दे, हम भी इसमें क्या फर्क रहेगा? क्या मेरा बेटा बेटी को ये कौन दुख देंगे? अगर हम सताएंगे, इसको श्राप देंगे तो ये नाश हो जाएगा, हम में इसमें क्या अंतर है? तो हमारा क्रूस पर चढ़ने से क्या लाभ? पिता इससे क्षमा कर। भाई और बहन, वो मरते दम तक आपको क्षमा किया, आपके गुनाहों को अपने ऊपर नहीं रख लिया। पिता आप भाई और बहन, आप किसका बेटा बेटी है? बोलिए, आप किसका बेटा बेटी है? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी। क्या आप किसी दूसरे का अपराध को क्षमा किया है आपने? क्या आपने इस बात को महसूस किया है मेरा बेटा बेटी है? क्या परमेश्वर की जगह पर होकर के इस बात को सोचा है? पिता ये पाप कर रहे हैं, नहीं जान रहे, ये डूबा हुआ पाप में। जब पाप में डूबा रहता है, एक दूसरे का दुश्मन होता है, एक दूसरे को बुराई सोचता है, एक दूसरे के नाराज होता है, एक दूसरे से लालच करता है, खाने के हो, पीने का हो, पैसा का हो, धन दौलत का हो, मार के किसी तरह में लूट के मैं अपने को बचना चाहता हूं। बताइए आपका जीवन कैसा है? आप क्षमा किसी का किए हैं? गुनाह को, अपने बेटा बेटी को, अपने यार दोस्त को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने दुश्मन को क्षमा किया है? आप परमेश्वर के जगह पर परमेश्वर के भक्त हैं, वही खून प्रभु का चला आ रहा है आपके अंदर। कहा गया वचन, हे पिता आप क्षमा कीजिए। आपको मरते दम तक आप कह रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हम तो दुनिया से जा रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन झेलने के हम तो चले जाएंगे, लेकिन इसको कौन माफ करेगा? क्या यह प्यार आपके के अंदर जागृति हुआ है? प्रभु यीशु मसीह की जगह पर होके आप अगर कह देते हे प्रभु इसको क्षमा कीजिए, प्रभु नहीं जानते हैं, कितनी बड़ी आशीष आपको आते हैं, कितनी बड़ी आपके अंदर में दया हो जाती है, कितने प्रभु के प्रति प्यार हो जाता है, प्रभु कितना खुश होता है आपके ऊपर। ये सचमुच मेरा प्यारा बेटा बेटी है, सचमुच प्यारा बेटी। जब आप वो गाली बकता है, उसे मारने के लिए तैयार हो जाते, उसके साथ आप भी गाली बकते हैं, उसमें आप में क्या अंतर है? क्या लाभ मसीह में आके? तो आप तो गुनाहों को सब लेके चल रहे हैं, आप भी उसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। आप दुख किसके लिए उठाते हैं? आप संसार में सताए जाते हैं, आप मसीह की जगह पर भक्ति करते हैं, आपके ऊपर बहुत तरह बात किया जाता है, आपको चोट लगती है, बहुत आपको अपमान करता है, लेकिन आपके मुंह से कभी तो ये बात नहीं निकलता है। निकला कभी? नहीं निकला। भाई और बहन, आप क्या मसीह की भक्ति कर रहे हैं? आप कौन सी जगह पर हैं? आप मसीह की जगह पर है, मसीह के स्थान पर है। मसीह आपका कैसा है, इस बात को गौर किया है आपने? नहीं गौर किया। हाँ, अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब प्रकार की भेद बता सकूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को पर पहाड़ों को भी हटा सकते हैं, हमारे पर इतना विश्वास है। लेकिन क्या लिखा है? अगर प्रेम ना रखूं तो सब कुछ बेकार है। मसीह का भक्ति बेकार है, मसीह की आने बेकार है। आप किसी के बात को दिल से लगा लेते हैं और जो है कि इस बात को भूल जाते हैं कि मैं मसीह हूँ, मसीह का भक्ति करता हूँ, वचन सुनता हूँ, और इसको आप दिल में नहीं लगाते। कभी आप दिल में नहीं लगाते इस बात को, एक दूसरे का अपराध समाप्त करने नहीं चाहते हैं।
जिसके वजह से आपका पाप क्षमा नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। जब आप क्षमा करेंगे, प्रभु ने क्या कहा, एक दूसरे को अपराध को क्षमा करें। जब क्षमा करते हैं, आप प्रभु की जगह पर होके, आप प्रभु का भक्त हैं, प्रभु आपसे खुश रहता है, आपके ऊपर नजर रहता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु आप पर हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि आप चुने हुए जन हैं, उनके विचार पर चलने वाले हैं। प्रभु का नजर आप पर है, वो आप पर बहुत गौर करता है, बहुत नाज रखता है। मेरा बेटा बेटी मेरे चिन्ह पर चलता है। आप चल के देखिए, तब हमसे बोलिएगा कि हाँ सचमुच आपने जो कहा था सही बात है। आगे पढ़िए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति का कंगालों को गिरा दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और कुछ भी लाभ नहीं है अगर धन संपत्ति हम किसी को लुटा दें। और क्या है, अपने देह जलाने के लिए दे दूं, है देह जलाने के लिए दे दूं, हाँ प्रेम न रखूं तो उससे क्या लाभ। हाँ, जलाने के लिए दे दूं, उससे प्रेम न रखूं तो क्या लाभ हो, कोई लाभ है। भक्ति बेकार है। वही ठनठनाती हुई पीतल, झनझनाती हुई झांझ, वही हुआ, बस टन टन की आवाज, झनझन की झांझ की आवाज, कोई लाभ नहीं होगा। भाई और बहन, हमारा भक्ति, हमारा प्रभु का स्तुति, निवेदन, प्रार्थना हमारे सम्मुख सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। भाई और बहन, यही परमेश्वर आपसे हमसे उम्मीदें रखता है। आज जो है कि संसार में बहुत से मसीही भाई, असंख्य लोग हैं, हर देश में हैं, लेकिन मसीह का वचन का पालन नहीं करने से प्रभु के दिल में बहुत बड़ा दुख है, उनको बहुत बड़ा ठेस है। मेरा कोई बेटा बेटी मेरे लायक नहीं है, मेरे वचन पर नहीं चल रहा है। आज मसीह का लोग क्या थोड़ा सा है, कहीं कहीं खाली सुनाई देता है मसीह का जन है। बहुत सी कलीसिया है, कलीसिया बहुत होने से बहुत खुश नहीं रहता परमेश्वर। अगर बहुत सी कलीसिया दिखाते हैं तो कमाई का धंधा बना लिए, पेट पालने के लिए। ये आप सोच लीजिए, प्रभु की इच्छा को जानिए कि प्रभु क्या चाहता, हमसे क्या उम्मीदें रखता है। कि बाइबिल एक ही जगह पर है क्या, और किसी के पास नहीं है? फटाफट पढ़िए और आगे पढ़िए। हाँ, प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, हाँ प्रेम डाह नहीं करता, डाह नहीं करता, हाँ आपके पास प्रेम है। ये बात सोच लीजिए, इस वचन को पढ़ लीजिएगा। वो डाह नहीं करता है, किसी पर जलन नहीं करता है, वो किसी को सताता नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है। जो नहीं जानता प्रभु को वही उल्टा चलता है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप ये वचन आपके अंदर लागू हो जाएगा। आप सोच लीजिए, इसका विरोध चल रहे हैं आप। जहाँ प्रेम करना है वह हम क्रोध करते हैं, सता रहे हैं, संसारिक वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप में हम में क्या अंतर, आप में क्या बदलाव, क्या रास्ता दिखा रहे हैं? कौन सा मसीहत को आपके अंदर में है? मसीही कहाँ है? क्या मसीह बदल गया है? क्या पहले था वो आज नहीं है? वो कभी नहीं बदलता, लिखा हुआ वचन में कभी नहीं बदलता, सब दिन एक सा है। लेकिन भाई और बहन, हम कहानी पढ़ लिए, कहानी पढ़ के ताक पर रख दिए, बीच बीच में कहानी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस वचन का महत्व नहीं सकते। बाइबल के वचन में वो चीज है जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। अगर उस वचन पर चलेंगे तो आप वचन का पालन करने चलते। दुनिया में, पृथ्वी में पहला नाम है मसीह का, इससे बढ़ के कोई ईश्वर का नाम नहीं है। भाई और बहन, इसलिए अपने आप को जांचें और परखें कि मेरा जीवन कहाँ है। क्या मसीह में हम चल रहे हैं? मसीहत मेरे जीवन में है? क्या वचन जो कहता है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ? अगर नहीं चल रहे हैं तो आपको इसका हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना। क्या मैंने तुझे क्या सिखाया, तुमने क्या किया, तुमने क्या पालन किया? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। भाई और बहन, आ रहा है वो दिन आ रहा है
हमको हर एक के सामने, उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये कहानी मत समझिए, ये चंदा मामा की कहानी नहीं है, ये सच्चाई हकीकत है। और आपके सामने सारी जो है कि हिस्ट्री लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है कि जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने के भक्त लोग कैसे करके जीवन यापन किया और उनके जीवन में क्या हुआ, क्या आशीष मिला, कैसे आगे उन्नति किया। क्या ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और आपके जीवन में आना चाहते हैं, अब मसीह का जीवन है, मसीह का अगर आशीष आपके, आप ये सोचते हैं संसार का जो होगा वही गति हमारे ऊपर भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मसीह हैं, हम मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घमंड से बोलते हैं, क्या यही है जवाब? क्या यही मसीह का जो है कि आपके लिए प्राण दिया? और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के अपने को नहीं बचा सके? भाई और बहन, वो अपने को बचने के लिए नहीं आया है, आपके लिए लहू बहाने आया है। आपको अपने देह को तोड़ दिया है कि आपको स्वर्ग ले जा सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम है जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। उद्धार के लिए रास्ता एक, वह है मसीह। आगे पढ़िए। और खुलता नहीं, हाँ, और नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हाँ, ये देखिए परमेश्वर का वचन, वो अपने को भूलता नहीं है, अपने को नहीं भूलता है। चाहे पैसे के बदौलत हो, चाहे बुद्धि के बदौलत हो, चाहे अपने वचन का ज्ञान का बदौलत हो, वो भूलता नहीं है। वो हर बातों को सहन करता है और सत्य मार्ग से मुकरता नहीं हो। और क्या पढ़े हैं? हाँ, बुरा नहीं मानता। हाँ, ये सोच ली, कोई बात का बुरा नहीं मानता। अब कहते जाइए, वो सहन करता जाएगा क्योंकि वो मसीही। कितने लोग चर्च तोड़ दिया, क्या क्या कर दिया, जान से मार दिया, गोली से मार दिया, पत्थरवा कर दिया, असहता चला गया। और क्या कहा? प्रभु से क्षमा कर, क्षमा कर उसे। वो नहीं जानते हैं ये मसीही का वाणी है, ये मसीह का जन है, मसीह के लिए कुर्बान होता है, मसीह के लिए सब कुछ सहन करता है। लेकिन क्या मसीह छोड़ देगा? क्या उसको ऐसे ही आसानी से चला जाएगा? उसका बदला परमेश्वर को देना हो। आगे पढ़िए। हाँ, वो कर्म से आनंदित नहीं होता है, सत्य से आनंदित होता है। भाई और बहन, अगर आप सच्चाई पर चलते हैं, ईमानदारी की भक्ति करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आपका निर्भर उसी पर है। आज जितने मसीही के लोग हैं, वो उस पर चलता है, उसके वचन का पालन करता है। आगे पढ़िए। वह सब बातों का निशान है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों के धीरज धरता है। हाँ, सब बातों का धीरज धरता है और उस सब बातों में आनंदित करता रहता है। हर एक बातों का इज्जत करता है, कदर करता है। वह मसीही के वजह से, मसीह के वजह से मसीह ने सीख दिया है, मसीह ने उसको रास्ता दिया है ताकि वह गलत काम न करे। भाई और बहन, मसीह का भय उसके अंदर में है, मसीह का आज्ञा का पालन करता है, वो वचनबद्ध है, प्रभु के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। वो बपतिस्मा लिया है, अब बपतिस्मा लेके उसका पालन करता है। क्या ऐसा आप हैं? क्या ऐसा हमारे जीवन व्यतीत करता है? अगर आप ऐसा चल रहे हैं, आप धन्य है। धन्य वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, लेके चलता है, वही धर्मी है। धर्मी उसी को कहा जाता है। भाई और बहन, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं, आप अपने लाभ के लिए दूसरे को सताते हैं, दूसरे को लूटते हैं, दूसरे के घर को लूटते हैं, दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, आप मसीह का जन कहलाते हैं? नहीं, आप मसीह का जन नहीं है। मसीह का जन वही है जो मसीह के वचन का पालन करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। भाई और बहन, हम बड़ा भाग से पाए हैं मसीह को रास्ता को, सबका भाग नहीं है। बड़ा खुश नसीब लोग पाते हैं। आप जो है ये सब पालन करते हैं, संसार के अधर्म के अनुसार चलते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, दूसरे घरों को लूटते हैं और दूसरे घर को बर्बाद करते हैं, और कहता है कि हम बहुत धर्मी हैं, और ये सब अधर्म का काम कर रहा है, ये अधर्मी है और हम धर्मी है।
भाई और बहन, धर्म किसको कहा जाता है? ईश्वर के आज्ञा को पालन करना धर्म है। जो ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना पाप है। भाई और बहन, आप पाप के रास्ते में है, अधर्म के रास्ते में है कि धर्म के रास्ते में? आप सोच लीजिए अपने को। और जब उसको कहा जाता है अपने पापों के लिए माफी मांगिए, कौन पाप कैले है कि हम माफी मांगे? आपका बोली ये है, कौन पाप किए हैं हम माफी मांगे? बस उल्टा जवाब, हम मुंह बिछ के आगे चला जाए। ये है भाई और बहन, आप सत्य को नहीं जानते हैं। अगर सत्य को नहीं जानते हैं तो सत्य तुमको आजादी नहीं देगा। आजादी आपको नहीं मिल सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकते, पाप के गुलामी से स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप स्वतंत्र कब होंगे? जब आप मसीह के वचन का पालन करेंगे।